वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है 106 क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी है 1925। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। 107 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा? ऑप्शन ए है आर्टिकल 150, ऑप्शन बी है आर्टिकल 145, ऑप्शन सी आर्टिकल 142 और ऑप्शन डी आर्टिकल 148। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। इसी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, कैग। 108 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर इन्हें ही कैग बोलते हैं। 109 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 5 साल और ऑप्शन डी है 4 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 साल। 110 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? पहले ऑप्शन ए है AK चंद, ऑप्शन बी है V नरहरि राव, ऑप्शन सी है ज्ञान प्रकाश और ऑप्शन डी है VN कौल। राइट आंसर है ऑप्शन बी V नरहरि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं या है? ऑप्शन ए 14th, ऑप्शन बी है 15th, ऑप्शन सी है 12th और ऑप्शन डी है 10th। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14th, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 112वां प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1947 या फिर ऑप्शन डी 26 सितंबर 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 26। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल 25 हैं। 114th क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन बी है M हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी है PN भगवती और ऑप्शन डी है JC शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीरालाल जे कानिया।
ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है पीएन भगवती, ऑप्शन सी जेसी शाह और ऑप्शन डी है वाई बी चंद्रचूड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाई बी चंद्रचूड़। 116th क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? ऑप्शन ए है कमल नारायण सिंह, ऑप्शन बी एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी है पीएन भगवती या फिर ऑप्शन डी है जेसी शाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल नारायण सिंह। ये सबसे कम समय तक रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी सुप्रिया पाटिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फातिमा बीबी। ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। 118th क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है पीएन भगवती, ऑप्शन सी है जेसी शाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर चूज कीजिए और इसका सही उत्तर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी पीएन भगवती। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देखकर के बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड है, यह पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? पहला केवल, दूसरा दोनों या फिर ना तो एक ना तो दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दूसरा सही दिया गया कथन। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करना, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल दूसरा स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। सारे कथन देख लीजिए। पहला है, इसमें राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है। सेकेंड, इसमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होता है। थर्ड है, विधायिका 2 सदनों में विभाजित हो जाती है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट दिए गए हैं? केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 121st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है? पहला है वापस बुलाने का अधिकार अर्थात राइट टू रिकॉल। सेकेंड है पहल मीन्स इनिशिएटिव। थर्ड है जनमत संग्रह जिसे रिफरेंडम बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है केवल तीसरा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो तीनों के तीनों ही ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। सारे उपकरण इसमें आते हैं। 122वां प्रश्न है, किस देश की राज्य व्यवस्था में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की विशेषता पाई जाती है? कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पाया जाता है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है अमेरिका। राइट आंसर इसका आप चूज करेंगे ऑप्शन बी जर्मनी में। 123rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन से हैं? 21वां संशोधन अधिनियम दिया गया है जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। थर्ड दिया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके जरिए से डोगरी जोड़ी गई। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, मैच्ड दिए गए हैं? ऑप्शन देखिए, पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल पहला, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे सही हैं। जो 21वां संविधान संशोधन होता है इसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। 92nd जो अमेंडमेंट हुआ उसके जरिए से आप देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 124th क्वेश्चन है, विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 125th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन बी है सार बम्बई मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला या फिर ऑप्शन डी है वामन राव मामला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसआर बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था। तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, इजी है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूपीपी के लिए नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
बढ़िया चांस है, अभी भी वक्त है आपके पास प्रिपरेशन का। कोर्स ज्वाइन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।